हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यू @ में। और हमारे चैनल से जुड़े रहिए टॉपिक वाइज हिस्ट्री और अदर सेशन के लिए। तो आइए हम अपना सेशन शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है इतिहास में हिस्ट्री ऑफ इतिहास। तो हम सेशन शुरू करते हैं। इतिहास के पिता। तो इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। ये एक यूनानी विद्वान है और इनकी पुस्तक है हिस्टोरिका। तो इतिहास का विभाजन। नंबर 1, इतिहास का विभाजन अध्ययन के स्रोत के आधार पर। साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, इन्हीं के आधार पर इतिहास को 3 कालों में बांटा जाता है। नंबर 1, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के 3 भाग हैं। नंबर 1, पुरापाषाण काल, जिसको इंग्लिश में पेलियोलिथिक एज कहते हैं। यह 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक इसका काल है। नंबर 2 भाग है इसका मध्यपाषाण काल, जिसे मेजियोलिथिक एज कहा जाता है। यह 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक इसका काल है। नंबर 3 है नवपाषाण काल, इसे नियोलिथिक एज कहा जाता है और यह 4,000 ईसा पूर्व से 250 ईसा पूर्व तक इसका काल है। नंबर 2 आगैतिहासिक काल। आगैतिहासिक काल के लिखित साक्ष्य तो मौजूद है, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। इसमें आता है सिंधु घाटी सभ्यता। और नंबर 3 है ऐतिहासिक काल। इसमें मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य आते हैं। इसमें लिखित साक्ष्य भी है तथा उनको पढ़ा भी जा सका है। और सबसे पहले पढ़े जाने वाले अभिलेख अशोक के हैं। तो हम देख लेते हैं पृथ्वी तथा मानव की विकास का क्रम। पृथ्वी तथा मानव के विकास का क्रम। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 460 करोड़ वर्ष पूर्व हुई और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 50 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। पृथ्वी के विकास का अंतिम चरण चातुर्थकी कहलाता है। चातुर्थकी से फेरनोजोइक काल संबंधित है। तो अब देख लेते हैं फेरनोजोइक काल की विशेषता। समय फेरनोजोइक काल का समय है 50 करोड़ वर्ष पूर्व। और इसमें सबसे पहले कशेरुकी जीव आए। कशेरुकी जीव मतलब हड्डी वाले जीव, जिनमें हड्डियां पाई जाती हैं। और डायनासोर की उत्पत्ति भी इसी में हुई है, लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व। पहले स्तनधारी जीव की उत्पत्ति। पहला स्तनधारी जीव था वेलाफ्रैंक का जंतु समूह। और वर्तमान युग 2016 के पश्चात को एंथ्रोपोसीन यानी कि मानव युग कहा जाता है। मानव का विकास क्रम। प्रारंभिक मानव ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, जो साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। दूसरा है जावा मानव, जो जावा द्वीप पर पाया जाता है। तीसरा है प्रिंथोक्रोथेपस यानी कि पीकिंग मानव, जो चीन में पाया जाता है। फिर आता है निएंडरथल, जो जर्मनी में पाया जाता है। उसके बाद आता है क्रोमैग्नॉन, ये फ्रांस में पाया जाता है। और फिर आता है आधुनिक मानव, जिसे हम हेमोसेपियंस कहते हैं। ये मानव का आधुनिक नाम भी है। चार्ल्स डार्विन, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मानव के पूर्वज बंदर थे, वो इन्हीं ने दिए हैं। देखिए, चार्ल्स डार्विन की 2 बुक हैं। एक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पेसिस, 1859 में बनी है। इन्होंने इसमें मानव उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। और नंबर 2 है डिसेंट ऑफ मैन, 1871 में बनी है। लिखी है इन्होंने पुस्तक। और इसमें इन्होंने कहा केवल बंदर ही मानव के करीब है। तो काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। नंबर 1, पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल में क्या क्या खोज हुई है। नंबर 1 है पत्थर का प्रयोग। सबसे पहले मानव ने पत्थर का प्रयोग इसी में किया। नंबर 2, गुफाओं में निवास। मानव सबसे पहले गुफाओं में निवास करता था। नंबर 3, आग के बारे में जाना। आग के बारे में जाना है, अभी तक प्रयोग नहीं किया। और मध्यपाषाण काल, शिकार करना प्रारंभ। नंबर 1, शिकार करना प्रारंभ किया मध्यपाषाण काल में। नंबर 2, तीर कमान का आविष्कार, जिससे प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास हुआ। जैसे आज के टाइम में शूटिंग वूटिंग ऐसी चीज़ें चलती है,
तकनीक यहीं से विकसित हुई। नंबर 3 पुरा पाषाण काल, वो पशुपालन। पहला पशु मानव ने कुत्ता पालतू बनाया, उसके बाद घोड़ा और उसके बाद तीसरे नंबर पर बिल्ली। और पशुपालन के प्रथम साक्ष्य आदमगढ़ मध्य प्रदेश से मिले हैं। फिर नवपाषाण काल, नवपाषाण काल में सबसे पहले कृषि करनी शुरू की और कृषि और गेहूँ और जौ की कृषि। और साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ पाकिस्तान से। फिर पूजा करना और हड्डियों के बने हथियार, ये बिहार से प्राप्त हुए हैं। नंबर 2 धान की खेती। धान की खेती के प्रथम साक्ष्य कोल्डी हवा प्रयागराज से प्राप्त हुए हैं। और मानव ने पहिए का आविष्कार किया, तांबे की खोज और आग का प्रयोग। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इन्हें। इतिहास के पिता हेरोडोटस, यूनानी, जिनकी पुस्तक है हिस्टोरिका। इतिहास का विभाजन, अध्ययन के आधार पर इतिहास को 2 भागों में बांटा जाता है, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। इन्हीं के आधार पर इतिहास को 3 कालों में बांटा गया है। नंबर 1 प्रागैतिहासिक, नंबर 2 आगैतिहासिक और नंबर 3 ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल, जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य है। नंबर 2 आगैतिहासिक काल, लिखित साक्ष्य है किंतु पढ़ा नहीं जा सका। नंबर 3 ऐतिहासिक काल, जिसका लिखित साक्ष्य भी है, पुरातात्विक साक्ष्य भी है और उनको पढ़ा भी जा सका। और प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पुरापाषाण काल, यानी कि पेलियोलिथिक एज, 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। नंबर 2 मध्यपाषाण काल, यानी कि मेजियोलिथिक एज, 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व। नंबर 3 नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज, 4,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व। पृथ्वी तथा मानव का विकास क्रम। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 460 करोड़ वर्ष पूर्व। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 50,000 करोड़ वर्ष पूर्व। पृथ्वी के विकास का अंतिम चरण चतुर्थकी, यानी कि क्वार्टरनाइट, और चतुर्थकी से फेनोजोइक काल संबंधित है। फेनोजोइक काल की विशेषता, समय 50 करोड़ वर्ष पूर्व, पहले के रेस्सेरुकी जीव की प्राप्ति, यानी कि हड्डी वाले जीव की प्राप्ति। डायनासोर की उत्पत्ति लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व, पहले स्तनधारी जीव की उत्पत्ति, जिसे वेलाफ्रैंका जंतु समूह कहा जाता है। वर्तमान युग 2016 के पश्चात एंथ्रोपोसीन, जिसे एंथ्रोपोसीन कहा जाता है, जिसका मतलब है मानव युग। मानव का विकास क्रम। प्रारंभिक मानव ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, जो साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। फिर जावा मानव, जो जावा द्वीप पर पाया जाता है। फिर तीसरे नंबर पर आता है प्रिंथोक्रोथेपस, यानी कि पीकिंग मानव, जो चीन में पाया जाता है। उसके बाद निएंडरथल, जो जर्मनी में पाया गया। उसके बाद क्रोमैग्नोन, फ्रांस। आधुनिक मानव होमोसेपियंस, जो मानव का वैज्ञानिक नाम भी है। चार्ल्स डार्विन ने 2 पुस्तक लिखी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में, जिसमें उन्होंने मानव उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। और नंबर 2 डिसेंट ऑफ मैन 1871 में लिखी, जिसमें उन्होंने कहा केवल बंदर ही मानव के करीब है। काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। पुरापाषाण काल, नंबर 1 पत्थर का प्रयोग, नंबर 2 गुफाओं में निवास और नंबर 3 आग के बारे में जाना। फिर आता है मध्यपाषाण काल, शिकार करना प्रारंभ किया, तीर कमान का आविष्कार, यानी कि प्रक्षेपास्त्र तकनीक का आविष्कार। और नंबर 3 पशुपालन, पहला पशु कुत्ता पालतू बनाया, दूसरा घोड़ा और तीसरा बिल्ली। और पशुपालन के प्रथम साक्ष्य आदमगढ़ मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल, कृषि, गेहूं और जौ की कृषि, साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान। और पूजा करना प्रारंभ किया, हड्डियों के बने साक्ष्य जो बिहार से प्राप्त हुए हैं। और धान की खेती के प्रथम साक्ष्य कोल्डी हवा प्रयागराज से प्राप्त हुए हैं। और पहिए का आविष्कार, तांबे की खोज और आग का प्रयोग। और आप इसकी PDF के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का लिंक आपको
डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। धन्यवाद आपका।